एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी BHU नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 22 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 22 जनवरी 2024। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। इस वैकेंसी के लिए पूरा 1 महीना तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। फॉर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जनरल, OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया है। उसके बाद SC और ST, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। उसके बाद है अदर पोस्ट। नर्सिंग ऑफिसर के बाद इस वैकेंसी में और भी बहुत सारा पोस्ट है। उसमें जनरल, OBC और EWS, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया रखा गया है। SC, ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। तो SC, ST और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है। सबसे पहला पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 43 है, यानी कि 43 पोस्ट है। दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 169 है, यानी कि 169 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 21 है। अगला पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। उसके बाद है डिप्यूटी लाइब्रेरियन। इसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं और इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर। इसमें टोटल 5 पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जितना भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज किसी में 50 वर्ष है और किसी में 30 वर्ष है। पोस्ट वाइज एज लिमिट रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इस वैकेंसी में एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए किसी में 30 वर्ष है मैक्सिमम एज और किसी में 50 वर्ष है। बहुत अधिक एज लिमिट है, तो फॉर्म अप्लाई आप लोग ज़रूर ही कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग रखी गई है।
विथ रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसलिंग, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी रखा गया है, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी GNM विथ रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। इनमें से कुछ भी है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। सेम ही नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए भी रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS डिग्री विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए रखी गई है, या फिर MSc नर्सिंग विथ 15 ईयर एक्सपीरियंस, या BSc नर्सिंग विथ 18 ईयर एक्सपीरियंस रखी गई है। उसके बाद पोस्ट है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता MSc नर्सिंग विथ 18 ईयर एक्सपीरियंस रखी गई है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।